आज सुबह के समय हम आपको दैनिक वचन स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है आज के दिन में। मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ ये मौका दिया। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे धीरज के बारे में। और जो कुछ हम परमेश्वर से करते उसमें धीरज बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। उतावली में हमारे लिए बहुत सारी हानि हो सकती है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरज ना रखने के द्वारा परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के कर रहे थे कि इसमें धीरज ना होने के द्वारा उन लोगों के जीवन में क्या हुआ, उन बातों को देखेंगे और किसने धीरज के द्वारा दुगना आशीष को पाए अपने जीवन में। परमेश्वर के बातों को हम देखेंगे। आइए हम आयुब के जीवन से और शाऊल के जीवन से सीखेंगे। दोनों यहाँ पे जो परमेश्वर अगुवाई के अनुसार हम देखेंगे। यहाँ पे आयुब 1:5 में जब हम देखते हैं, जब आयुब के बच्चे लोग उनके भाइयों के घर जाते थे तो आयुब वहाँ हर दिन अपने बच्चों के लिए बलिदान करता था। ये सोच के यहाँ पे लिखा हुआ है आयुब का 1 अध्याय में इस प्रकार के 5वें भाग में लिखा हुआ, वो ये सोच के बलिदान चलाता था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में। शायद कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा, इसलिए वो बच्चों के लिए बलिदान करता था। हालेलुया। यहाँ पे आयुब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कदाचित मेरे बच्चों ने गलती करके क्या परमेश्वर को छोड़ ना दिया होगा करके, इसके लिए यहाँ आयुब के इसमें हम देखते हैं तो वो बलिदान यहाँ पे चढ़ा रहा है। और जब हम देखते हैं शामूएल का अध्याय में 13 में जब शाऊल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, शाऊल के भी बलिदान चढ़ाना किस प्रकार का था। उसका बलिदान इस प्रकार का चढ़ाना क्योंकि शामूएल उसके समय पे नहीं आया जो उसने ठहराया था, थोड़ा देर हो गया। और दूसरा शाऊल ने इसलिए यहाँ पे बलिदान चढ़ाया। वचन इस प्रकार कहता है, जब आप पढ़ेंगे 13 फर्स्ट शमूएल 13:11 में हम देखते हैं शामूएल ने पूछा ये क्या किया। शाऊल ने उससे कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मलकी इकट्ठा थे, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती और गिलगाल मुझ पर आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की और था मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। उसकी इच्छा भी नहीं थी। पहला जैसे हम देखते हैं आयुब के जीवन में, वो इसलिए बलिदान चढ़ा, मेरे बच्चों ने कुछ गलती करके परमेश्वर को ना छोड़ दे करके, इसलिए वो बलिदान चढ़ा रहा है। उस अध्याय में लिखा हुआ। और शाऊल इसलिए चढ़ा रहा है बलिदान यहाँ से, मैं युद्ध में हार ना जाऊं और लोग मेरे पास से चले ना जाए, उसको ये भय। और उसमें वहाँ पे लिखा उसकी इच्छा भी नहीं थी, उसके मन में भी नहीं था ये मैं बलिदान। लेकिन आयुब यहाँ पे मन में रख के ये विचार से बलिदान कर रहा है, मेरे बच्चे परमेश्वर को छोड़ना दे, मेरे जो बच्चे परमेश्वर। शाऊल के यहाँ पे हम देखते हैं उन्हें धीरज नहीं धरा। हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा का, उसके राज्य के लिए धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसका धीरज हम देखते हैं उन्हें खो दिया। लोग तितर बितर हो रहे, लोग भाग रहे करके उसने धीरज नहीं रखा और शामूएल के लिए नहीं ठहरा। कुछ सेकंड ही बाद शामूएल आया वहाँ पे, उससे पहले उन्हें सब कुछ कर दिया। इसलिए वहाँ पे उसके लिखा हुआ वचन में उसका क्या हुआ, उसका राज्य चला गया। वो परमेश्वर के कर रहा था, अपने राज्य के कर रहा था, लेकिन उसका करने में उसका मन भी नहीं बलिदान में और लोगों के लिए किया और उसका राज्य चला गया। आज हम धीरज के साथ जो भी अगर वो परमेश्वर के लिए करना है तो धीरज होना हमारे जीवन में हर एक बात में ज़रूरी है। धीरज होना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन विश्वासी में। जो भी हम काम करते हैं धीरज के साथ, क्योंकि धीरज हम देखते हैं आयुब के जीवन में क्या किया। आयुब बलिदान करने के बाद भी, खोने के बाद भी धीरज रखा। उससे पहले भी वो धीरज के साथ सब कर रहा था, शायद मेरे बच्चे परमेश्वर को छोड़ ना दे। उसके बाद भी जब उसको सब खो भी गया, बलिदान होने के बाद खो भी गया,
तब भी धीरज के साथ परमेश्वर से रहा और उसका धीरज उसको फलवंत किया, उसको दुगना आशीष को दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में ये धीरज जरूरी है। हालेलुया। जो भी हम कुछ करते परमेश्वर के लिए, उसमें धीरज। मूसा के जीवन में भी इस प्रकार का धीरज उसने लोगों के लिए, परमेश्वर ने कहा था बात करने के लिए चट्टान से, लेकिन मूसा के इसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर को वहाँ बात करने की जगह वो 2 बार वहाँ पे लाठी से मार देता है। गिनती का 20 अध्याय में लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर साफ बात करना, लेकिन वो भी उतावली में, लोग के चक्कर में, लोगों की बातें में कैसे गुस्सा करे, उसको इतना आया तो बात करने की जगह उसने 2 बार मार दिया। तो मूसा के जीवन में धीरज ना होने के द्वारा परमेश्वर को वहाँ पे अफसोस ठहराया। परमेश्वर वहाँ पे कहते हैं तो उसके जीवन उसने वो वायदा का देश खो दिया। मूसा ने धीरज ना रखने के द्वारा वायदा का देश उसको नहीं पहुँच पाया वो, क्योंकि वहाँ पर उसका धीरज नहीं था, उतावली था। आज हमारे जीवन में धीरज बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज्य में हमें धीरज के साथ रहना और दौड़ना जरूरी। जो भी हम उतावली में करेंगे हम खो देंगे। हम इस सामुएल के अध्याय से सीखते हैं क्या लिया शाऊल के जीवन से, कि वहाँ पे क्या हुआ, धीरज ना, उसका राज्य चला गया, उसने उतावली में किया। लोग इधर के लोगों के लिए कुछ मत कीजिए। जब आप परमेश्वर के कुछ करना चाहते हैं उसमें भी धीरज चाहिए। आयुब ने धीरज के साथ सब किया, धीरज के साथ रुका, धीरज के साथ, इसलिए उसे दुगना आशीष हुआ। यहाँ पे जो हम देखते हैं इसी प्रकार का शाऊल के जीवन से उसका राज्य चला गया। मूसा के जीवन से धीरज ना रहने के द्वारा वायदे के देश नहीं पहुँचा, लेकिन यहाँ आयुब इस प्रकार का धीरज को रखा और बलिदान देते देते और धीरज के जब सब चला भी गया तब भी धीरज के साथ परमेश्वर के साथ रहा, उसको दुगना आशीष हुआ। हालेलुया। आज हमारे जीवन में व्यक्तिगत जहाँ भी हम संघर्ष करते हैं, उतावली में हम कुछ ना करें, कुछ अपने मुंह से इस प्रकार भी ना कहे जो हम उतावली से करना पड़े। आज हमें हर एक बात में धीरज के साथ दौड़ना है। और बलिदान, यहाँ पे 2 प्रकार के बलिदानों को देखा। हम परमेश्वर के जो देते जो करते उसमें भी धीरज के साथ करना जरूरी। सेवकाई हो सकती है जहाँ आप रहते हैं, धीरज के साथ दौड़िए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हाँ, जो वचनों में हम देखते हैं याकूब में लिखा हुआ है 5:11 में, याकूब में, हाँ, आयु के धीरज के बारे में, उसका धीरज उसको क्या किया करके वचन में लिखा हुआ है। हाँ, तो हमारे जीवन में धीरज बहुत ज़रूरी है। ये वचन में विश्वास करके आपको आशीष करेंगे। जो आयुब के जीवन में किस प्रकार का बलिदान वो चढ़ा रहा था, मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर ना हो जाए करके, इसलिए वो परमेश्वर को छोड़ ना दे करके, वो बहुत अच्छा यहाँ पे समझाया है। वो छोड़ ना दे करके यहाँ पे बलिदान चढ़ा रहा है उनके लिए। लेकिन शाऊल इसलिए कर रहा है लोग मेरे लिए, लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर को लोग ना छोड़ दे करके, इसलिए आप धीरज के साथ सब कीजिए और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उन्नति देगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास से वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता आशीष करना, जो शादी का दिन या अपना जन्मदिन या मैरिज का दिन मनाते हैं, हफ्ते भर में, वीक में, आप साथ रहना, आशीष करना पिता। हमारे हर एक जन के जीवन में धीरज, जैसे हमने सीखा है पिता, धीरज हमारे जीवन में ज़रूरी है पिता। जो बलि हम करते हैं पिता, धीरज के साथ करें, आशीष होने पर हर एक के जीवन में। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनकर स्वर्गीय पिता, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।